नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, एक खबर लगातार सामने आ रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से। सास बहू की झगड़े। मुझे यह खबर वैसे नहीं लेकर आना चाहिए, मगर मैं तंग आ चुकी हूं, इसलिए आज आप लोगों के सामने इसका मैं राज खोलता हूं, रहस्य खोलता हूं। सास बहू की झगड़े। तो देखिए दोस्तों, एक बात हम जरूर कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब मान लेते हैं कोई लड़की है, सिंपली जानिए, लड़की की शादी हुई, शादी के बाद वो कहां जाएगी? ससुराल जाएगी। सामान्य है, मायके से ससुराल जाएगी, ऐसी बातें हैं। अब जो लड़की अपने मायके में, नैहर में जो लाइफ स्टाइल में रहती थी, जो फैशन में रहती थी, अब वे कुछ दिनों तो वहां अपना तो जमाएगा ही, अपना फैशन दिखाएगा ही ससुराल में। अब मान लेते हैं फैशन अपना जमा रहा है, अपना स्टाइल मार रहा है, अपना जो एकदम मायके वाली नियम को वहां फॉलो कर रहे हैं ससुराल में, मगर ससुराल का नियम कुछ और है। तो अब उसकी जो व्यवहार है वे उसके सास ससुर को अच्छे नहीं लग रहे, उसके घर वाले परिवार वाले को अच्छे नहीं लग रहे। उस बहू की चाल चलने की जो चाल होती है, उसकी जो व्यवहार होती है, अच्छे नहीं लग रहे। उसकी जो रहन सहन है, उसकी जो खान पान है, उसकी जो चलने की तरीका है, उसकी जो पहनने की तरीका है, उसकी बोलने की तरीका, कुछ भी अच्छे उसके सास ससुर को, उसके परिवार वाले को नहीं लग रहे। तो अब यहाँ विवाद की एक मामला हो जाती है। अब उसके परिवार वाले यानी जो ससुराल वाले होते हैं, उसकी जो सास होते हैं या ननंद होते हैं, तो उसे समझाती है। अपनी सास है तो अपनी बहू को समझाती है कि ऐसे मत करो, हमारे यहाँ की ये नियम है, हमारे यहाँ की ये रीति रिवाज है। मगर लड़की टेढ़ी होती है थोड़ा, तो वे नहीं मानती है। बहुत सारे ऐसे लड़की को देखे हैं कि वे मायके वाले नियम को फॉलो करते हैं। अब वहां होते हैं कि एक माहौल, परिवार का माहौल बिगड़ने लगते हैं, एक्चुअली रियल में बिगड़ने लगते हैं। तो उस पे परिवार के लोग तनाव में आ जाते हैं कि यार हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, हम जो नियम को फॉलो कर रहे हैं, ये जो बहू आई है लड़की, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। सभी परेशान रहते हैं। क्या अब खाना वे बहू बना रही है, जो वे खाना अगर बना रही है तो वे अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं। अब वे खाना खाएंगे, उसके सास ससुर उसको अच्छा नहीं लगेंगे, तनाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सभी एकदम प्रेशर में रहते हैं, कौन चुड़ैल आ गई घर में। तो अब मान लेते हैं सास बहू की झगड़ा यहाँ स्टार्ट हो जाती है, उसको समझाती नहीं बुझती है, तो इसी पे उसकी सास डांटती है बहू को, डांटती है। जो है गांव घर में आप लोग देखते होंगे, समझते ही होंगे क्या कैसी क्या कहना चाह रहे हैं आपके भाई, क्या बता रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा आम बात है। अब मान लेते हैं लड़ाई झगड़ा हुआ, अब उस जो लड़की है उसकी हस्बैंड आई, यानी वे जो महिलाएं थी बहू, उसकी जो हस्बैंड आई यानी पति, अब थोड़ा मूड गर्म हो गया, हस्बैंड का भी गाली गलौज इतना हो गया सास बहू की झगड़े में। अब हस्बैंड को गुस्सा उठा, वो अपना पति को पीटा, लड़ाई झगड़ा हुआ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि गुस्से को पचा नहीं पाते, गुस्से को सहन नहीं कर पाते, गुस्से को सह नहीं सकते। बस इसी तरह विवाद बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आते हैं कि वो अपना जान गंवा बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, गल फांसी लगा लेते हैं। ये सब खबर आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो यह आम बात है भैया, लड़ाई झगड़ा तो चलेगा ही। अगर आप ससुराल में नैहर वाले चीज को फॉलो करेंगे, मायके वाले, तो लड़ाई झगड़ा तो चलेगा। तो हम भी आज के जितने भी बहन है उसको भी कहेंगे, जहां का जो नियम है उसको आप फॉलो कीजिए, जहां की जो विधि व्यवस्था है, जो समाज की जो नियम है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर अन्यथा फॉलो नहीं करते हैं तो फिर तनाव बना रहेगा परिवार में, लड़ाई झगड़ा होते ही रहेंगे। आप प्रताड़ित भी करते हैं। अक्सर परिवार के बहुत ऐसे होते हैं कि सास सब अपने जब लड़की बहू आती है तो उसको बहुत प्रताड़ित करती है, परेशान। तो हम उन माओं से भी कहेंगे कि
आप अगर आपकी लड़की जो बहू आई है उसको इतना प्रताड़ित ना करे, उसको इतना प्रेशर मत दे, नहीं तो एक जो है ना काल रूप ले लेता है एक। तो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वहां की नियम को समझाइए, बुझाइए। शुरुआती दौर में उसे परेशानी होगी, दिक्कत होगी, जो बहू आई है आपके घर में, तो मगर बाद में उसको समझा बुझा के आप सेटअप अपने हिसाब से कर लीजिए, ना कि लड़ाई झगड़ा कीजिए। ऐसे में अब मान लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया, सब चीज हो गया, अब जो वे जान गंवा बैठी वे बहू, मान लेते हैं जहर खा लिए, मान लेते हैं अब जो है गल फांसी लगा लिए, तो अब ससुराल पक्ष में तो ये हो गया, ये घटना घट गया, वो उसकी मौत हो गई, वे सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो अब मायके पक्ष के जो लोग हैं, उसके जो भाई है, पिता है, भाई है, तो अब ये सब आरोप लगाएंगे, एक एफआईआर दर्ज करने का एक कुछ तो लोकेशन निकालेंगे, जरूर ढूंढेंगे। तो अब ये लोग एफआईआर करेंगे, मामला दर्ज लिखाएंगे थाना में कि दहेज नहीं दिए थे इसलिए मेरे बेटी को ससुराल वाले ने जहर खिला के मार दिया, गल फांसी लगा के मार दिया दहेज के कारण। वहां ये नहीं देखे कि मेरी बेटी कैसी थी, मेरी बेटी का रहन सहन क्या थी, कंप्लेन क्या आ रही थी, ये चीजें नहीं महसूस करेंगे। तो मगर मैं समझाऊंगा, तो वहां तो उसको दहेज एक बड़ा बीमारी बन गई है समाज के लिए, तो वे मामला दर्ज करवाते हैं, एफआईआर। तो हम उन बहने को, उन माओ को भी ये कहना चाहेंगे कि सब चीज पे थोड़ा भरोसा रखिए, कुछ टाइम लगते हैं। जैसे आपकी लड़की बहू आई है तो उसको थोड़ा टाइम लगती है आपके माहौल में ढलने का, तो उसे एक मौका दीजिए, उसको समझाइए बुझाइए, ना कि झगड़ा कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ऑल द बेस्ट।